इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। पवित्र गिरनार पर्वत के चरणों में मौजूद गुजरात का जूनागढ़ शहर पूरी तरह इतिहास में डूबा हुआ है। वो भी ऐसा इतिहास जो 2000 साल पुराना है और जूनागढ़ के इतिहास की बेहतरीन नुमाइंदगी करता है शहर का सबसे पुराना हिस्सा यानी ऊपरकोट किला। ये प्राचीन किला बौद्ध, हिंदू और इस्लामी स्मारकों का घर है जो शहर की पेचीदा और तेहदार कहानी उजागर करता है। ऐसा माना जाता है कि ऊपरकोट किले की बुनियाद ईसा पूर्व वर्ष 319 में चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों रखी गई थी। तब जूनागढ़ मौर्य साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। पहली और तीसरी शताब्दी के बीच ये क्षेत्र पश्चिमी क्षत्रप और सातवाहन राजवंश के अधीन आ गया था। ऊपरकोट के भीतर बौद्ध गुफाओं के खंडहरों में इसके संकेत देखे जा सकते हैं। इन गुफाओं के खंभों पर बनी नक्काशी जहां एक तरफ सातवाहनों की कला परंपराओं को दर्शाती है तो वहीं दूसरी तरफ वहां क्षत्रपों की परंपरा दिखाई पड़ती है। इस काल के बाद जूनागढ़ का महत्व समाप्त हो गया। सदियों तक ऊपरकोट लावारिस पड़ा रहा। नतीजे में उसके चारों तरफ अस्त व्यस्त घने जंगल फैल गए। किले का आज जो रूप दिखाई पड़ता है वो चुड़ासमा राजवंश के दौर में करवाई गई मरम्मत का नतीजा है। चुड़ासमा राजवंश ने 9वीं से 15वीं सदी तक गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र पर राज किया था। सन 1098 में चुड़ासमा राजा नवघना अपनी राजधानी वामनस्थली, जो आज वंथाली कहलाती है, से जूनागढ़ ले आए थे। तभी इस किले को नया जीवन मिला था। किले में एक के बाद एक 3 प्रवेश द्वार बने हुए हैं। कहीं कहीं किले की दीवार 65 फुट तक ऊंची बनाई गई है ताकि दुश्मन इसका घेराव न कर सके। इसके चारों तरफ 300 फुट गहरी खाइयां भी खुदी हुई हैं। बताया जाता है कि किसी जमाने में इनमें पानी भरा होता था और इनमें मगरमच्छ होते थे जो दुश्मनों पर हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। किले के अंदर 2 बहुत बढ़िया बावड़ियां भी हैं जिन्हें चट्टानों को काटकर बनाया गया है। अड़ी कड़ी वाव की गहराइयों तक लंबी सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों के पक्ष में सबसे उल्लेखनीय ओवरलैपिंग और परिवर्तन दिखते हैं जो भौगोलिक स्तर में निहित है। दूसरा नवघन कुओं है जिसका रास्ता 10 फुट चौड़ा है। ये 120 फुट गहरा रास्ता 7 मंजिला है। ऊपरकोट किले में एक और भव्य इमारत है जिसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। स्थानीय लोग इसे रणक देवी महल के नाम से जानते हैं। ये नाम राजा नवघना की पत्नी के नाम पर रखा गया है। राजा नवघना ने पाटन के राजा सिद्धराजा जयसिम्हा पर हमला किया था और उनकी होने वाली पत्नी रणक देवी को भगा कर ले गए थे। बाद में उन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन आज रणक देवी महल जामा मस्जिद के नाम से ज्यादा मशहूर है। 15वीं शताब्दी में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगाड़ा ने चुड़ासमा राजा मंडालिका तृतीय पर हमला करके ये क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया था। उन्होंने जूनागढ़ का नाम बदलकर मुस्तफाबाद भी कर दिया था, लेकिन ये चला नहीं। मस्जिद के बाहर नीलम और माणिक नाम के 2 तोपें रखी हुई हैं। ये तोपें मिस्र में बनी थी और सन 1531 में तुर्किस्तान के उस्मानिया राजवंश द्वारा गुजरात लाई गई थी। ये तोपें दीव द्वीप को पुर्तगालियों के हमले से बचाने के लिए लाई गई थी और युद्ध के बाद उन्हें यहीं छोड़ दिया गया। ऊपरकोट के कई स्मारकों के और खंडहरों के आसपास घूमते वक्त आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी और युग में ही पहुंच गए हों और यहीं से आपको चारों तरफ फैला रौनक से भरे जूनागढ़ शहर का खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिलेगा।